ये क्वेश्चन सभी बच्चे आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। अब एक बात बताओ बच्चों, मिनट हैंड की लेंथ इन्होंने कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइए हम एक यहाँ पर ये देखिए घड़ी बना लेते हैं ऐसे, ये सेंटर है और ये मिनट हैंड है, ठीक। ये मार्कर मेरा क्या है? मिनट हैंड है। तो देखो बच्चों, ये मिनट हैंड जब मान लो यहाँ पे 12 है, 12 लिखा हुआ है यहाँ 12, ओके, और यहाँ कहीं 6 लिखा रहता है तो पता है आप लोगों को, यहाँ कहीं 3 होता है और यहाँ कहीं टाइम दिखना आता है ना, यहाँ कहीं 9 होता है, करेक्ट। और अब देखिए बच्चों, ये मिनट हैंड जब 12 से चलती है ऐसे करके, 12 से चलती और वापस जब 12 पे आ जाती है तो टोटल कितना एंगल बनाती है सेंटर पे? 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से बच्चों चेक करें तो ये जब 360 डिग्री पूरा एंगल बनाती है तो कितना एरिया स्वैप्ट करती है? पाई आर स्क्वायर। अगर इसका रेडियस कितना है इस सर्कल का, रेडियस का मतलब रेडियस क्या होगा इसका? ये जो मिनट हैंड का लेंथ होगा ये क्या होगा? रेडियस। तो इस क्वेश्चन में भी आपको रेडियस का गिवन है। ये जो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड है ना, ये मिनट हैंड कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में। तो चलो रेडियस तो हमें पता चल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान से चेक करिए कि जो मिनट हैंड है जब वो पूरा एक अपना साइकिल ऐसे कंप्लीट कर लेती है, ठीक है, तो बताइए वो कितने मिनट कवर करती है? 60 मिनट्स, ठीक है। तो अगर हम आपको ये बोले, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए बच्चों, अगर हम आपको बोले इन 60 मिनट्स, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इन 60 मिनट्स एरिया स्वेप्ट बाय, जरा ध्यान दीजिएगा, भी क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, हाँ भाई बच्चों बताइए, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। भाई चेक करो ना, मान लो ये 12 पे और ये घूम के ऐसे वापस कहाँ पे आ गई? 12 पे। तो टोटल टाइम कितना निकला? मतलब अगर हम मिनट्स में बात करें तो टोटल टाइम कितना निकला? 60 मिनट्स। तो इन 60 मिनट्स एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। एरिया स्वेप्ट बाय मतलब समझते हो बच्चों? सोचो, इमेजिन करो ऐसे ही, हाँ इमेजिन करो कि अगर हम इस पर पेंट लगा दें, इस पर अगर एक पेंट लगा दें और ये इसके इस जो ये आपकी घड़ी है ना, इसके प्लेन को ऐसे टच करता हुआ चले, लेट अस अज्यूम, वैसे ऐसा नहीं होता है पर फिर भी लेट अस अज्यूम, तो ऐसे स्वेप्ट करते हुए जाने का मतलब है ये पूरे में येलो कलर कर देगा ऐसे, बात समझ में आई? तो ये पूरे में ऐसे येलो कलर हो जाएगा और यही एरिया होगा, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स, ठीक है। तो बहुत इजी बच्चों, ध्यान से चेक करिए, इन 60 मिनट्स एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इज इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, और टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर, ठीक। वेयर व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज द लेंथ ऑफ दिस मिनट हैंड। इतना सिंपल है। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं बात और आपको करना चाहता हूं बच्चों, अगर आपको ये पता चल गया है कि 60 मिनट्स में मिनट हैंड कितना एरिया स्वेप्ट करती है तो 1 मिनट में भी निकाल लोगे यूनिटरी मेथड से। तो अगर 60 मिनट्स में पाई आर स्क्वायर एरिया स्वेप्ट किया जाता है तो 1 मिनट में कितना स्वेप्ट किया जाएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। तो ये भी चलिए लिख ही लेते हैं, इन 1 मिनट एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आप यही अप्रोच लगाइएगा। मिनट हैंड का जब क्वेश्चन आएगा तो हम यही अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले हम ये लिखेंगे भाई 60 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट होता है? पाई आर स्क्वायर। फिर 1 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट होगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। फिर जितने भी मिनट में इन्होंने पूछा होगा उतने मिनट से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दिए। कहता है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 6:05 AM एंड 6:40 AM। इसका मतलब समझते हो बच्चों आप लोग? मतलब 6:05 से लेकर 6:40 तक, ठीक है, 6:05 AM से 6:40 AM के बीच में कितना एरिया इस मिनट हैंड ने स्वेप्ट किया। तो आइए हम आपको यहाँ पे बच्चों डायग्राम दिखाते हैं, थोड़ा ध्यान दें। देखिए यहाँ पे 1 लिखा रहता है, सभी बच्चों को पता है, हाँ, यहाँ कहीं 2 लिखा रहता है, तो ये 5 मिनट का गैप होता है, ठीक है। तो जब 6:05 AM होगा तो मिनट हैंड कहाँ होगी? 1 पे, क्योंकि 12 और 1 के बीच में कितने मिनट्स होते हैं? 5 मिनट्स, ठीक है। तो मिनट हैंड यहाँ पे होगी ऐसे, ये ऐसे मिनट हैंड होगी, करेक्ट। अब यहाँ कहीं स्टूडेंट्स 4 होता है, यहाँ कहीं स्टूडेंट्स 5 होता है, ठीक है, और यहाँ कहीं होता है आपके पास, देखिए 6 तो ये है, यहाँ कहीं 7 होता है और यहाँ कहीं आपके पास 8 होता है। बताइए 6:05 AM से 6:40 AM, 6:05 AM अभी हो रहा है, ये मिनट हैंड को देखो ओनली, आप आर घंटे वाली हैंड को मत देखो, आर हैंड को मत देखो, ठीक है। तो ये ऐसे करके घूम के आएगी, जब 6:40 होगा तो ये 1 से घूम के कहाँ पे आ जाएगी बताइए? 8 पे। इतना तो टाइम देखना आता होगा सबको, तो ये आ गई ऐसे 8 पे, करेक्ट।
तो ध्यान देंगे अगर स्टूडेंट्स, तो इतना एरिया इसने स्वैप्ट कर दिया। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि कितने मिनट्स हुए 6:05 AM से लेकर 6:40 AM तक कितने मिनट निकल गए बताइए? 35 मिनट्स। भाई चेक कर लो ना, 5 + 5 + 5 कितना हो गया? 15, 15 + 5 कितना हो गया? 20, 20 + 5 25, 25 + 5 कितना हो गया? 30। ओके, और 30 + 5 कितना हो गया? 35। ठीक है, तो अब ये भी तो आपने बोला था कि 1 मिनट में कितना एरिया स्वैप्ट करती है? πr²/60। तो 35 मिनट्स में कितना एरिया स्वैप्ट करेगी? इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 6:05 AM से 6:40 AM तक ये टोटल कितना मिनट कवर कर लेती है? 35 मिनट्स। तो 35 मिनट्स में कितना एरिया स्वैप्ट होगा ये हमें पता चल जाएगा, यानी कि ये वाला एरिया हमें पता चल जाएगा। कोई डाउट है बताइए? बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना? ओके, तो इन 35 मिनट्स बच्चों, 35 मिनट्स का मतलब क्या है? ड्यूरिंग 6:05 AM एंड 6:40 AM, यही तो मतलब है इसका। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, किसके दौरान? 6:05 से लेके 6:40 के दौरान। ओके, ये बात का मतलब है। तो इन 35 मिनट्स एरिया स्वैप्ट बाय मिनट हैंड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए? πr²/60 इंटू क्या करेंगे? 35। इतना एरिया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या पाई की वैल्यू कुछ बोली बच्चों इन्होंने? देखिए क्वेश्चन में लेने के लिए 22/7 लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो लेते हैं। तो ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू हमने ली 22/7। ध्यान दीजिएगा, पाई की वैल्यू 22/7, 7 आएगा नीचे, 60 में मल्टीप्लाई करेगा। और आर कितना है? ये जो मिनट हैंड का लेंथ है कितना है? 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 × 5, और इंटू में क्या है? 35। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 1 = 7 और 7 × 5 = 35। ओके, 5 × 1 = 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 × 1 = 5 और यहाँ पे बन जाएगा 5 × 2 = क्योंकि 12 × 5 = 60 भी होता है, तो ये आ गया 12। अब 2 × 6 = और 2 यहाँ पे आ जाएगा कितना? 11। अब देखो 5 × 5 कितना होता है? 25 और 25 × 11 / 6। ठीक है, कितना हो जाएगा? 275/6 हो गया। ओके, तो देखते हैं 275 को डिवाइड करेंगे किससे? 6 से। तो 6 4 का कितना आ जाएगा? 24 डिवाइडेड, ये कितना हो जाएगा? 7 - 4 3 और 5। अब कितने टाइम जाएगा ये? 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36। तो 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30, यहाँ आ गया 5। ठीक है, तो कितना आएगा? 45 होल 5/6। लिखना आता है ना इसको? कैसे लिखते हैं? पहले 45 लिखेंगे, फिर दिस बाय दिस, यानी 45 5/6। क्या ऐसे ही आंसर आ रहा है पीछे? cm²। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं? देखो, इन्होंने डेसिमल में तो मांगा नहीं था आपसे, है ना? तो डेसिमल में हम नहीं लेके आए, हम चाहते तो डेसिमल में भी लेके इसको आते। ठीक है, डेसिमल में नहीं मांगा था, लेकिन अगर आप एग्जाम में इसको डेसिमल में ले आएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा कर लीजिएगा। तो अब जब डेसिमल में नहीं मांगा था तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। ओके, अब जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे लिखा बच्चों? पहले हम क्या लिखते हैं? क्वोशंट, फिर क्या लिखते हैं? रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइडर। क्यों लिखते हैं सर? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 × 45 + 5 करोगे तो क्या आ जाएगा? 275/6 ही आ जाएगा। ठीक है ना? तो आशा करते हैं इतना क्लास 10 में आप लोगों को पता होगा। ओके, कर लीजिए।